नमस्ते आप सभी को। आज हम दोबारा से जो है क्लास 10th सीबीएसई 2024 के हिसाब से जो है एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम इस चैप्टर को जो है सीबीएसई 2024 के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो है एग्जाम के लिए जो है बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर ये प्रिपेयर हो सके। तो जो टॉपिक हम लोग जो है कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम लोग जो है बात करेंगे डिस्कवरीज की कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरीज की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। फिर हम लोग बात करेंगे चार्ज और उसके प्रॉपर्टी की, ठीक है, यानी कि आवेश और उसके गुण की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन सब चीजों के बारे में जो है बात करेंगे। ये जो है वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। साथ ही जो है हम लोग जो है बात करेंगे वर्किंग ऑफ सेल्स, सिंबल्स, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और साथ ही जो है इन सारे टॉपिक से रिलेटेबल जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो है बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स जो हम लोग को आ सके। तो अपने कॉपी पेन को साथ रखें, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा सही से जो है होने वाला है, ठीक है। और साथ ही जो है ये चैप्टर के अंदर जो है बहुत बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल करवाने की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में जो है इस चैप्टर से थ्योरी बहुत ज्यादा कम ही आते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज आती है वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, फिजिक्स में जीरो टू हीरो कैसे बनना है, ये भी मैं आप लोगों को जो है इस चैप्टर के माध्यम से बता दूंगा। तो सारे बच्चे जो है नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अक्सर तुम्हारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा सर्किट बोर्ड से दूर रहो। वो ऐसा क्यों कहते हैं आज मैं तुम लोगों को जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सही मायने में होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और साथ ही जो है ढेर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है, क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या सॉल्यूशन निकली। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप मुझसे मांगोगे तो मैं यही कहना पसंद करूंगा कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज का बहना। किसी भी चार्ज का मींस मेरा मतलब ये है कि या तो पॉजिटिव, देखो चार्ज तो अपने पास दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हम जो है बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पैक्ड रहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ही इतना बड़ा बदमाश होता है जो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करता है। तो ज्यादातर जो है खोज में यही पता चल रहा है कि वो जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट एज वेल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो आप ये सीधा सरल सवाल जवाब दे सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि जो चीजें होती है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहो। देखो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी 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 डेंजरस फॉर अस, ठीक है। हमें कभी भी जो है सॉकेट बोर्ड जो होता है, ठीक है, जिसमें जो है आप कह सकते हो कि किसी भी तरह के जो है प्लग को पिन किया जाता है, उनके अंदर जो है कभी भी कंडक्टर्स को नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं उसके अंदर उंगली डाल के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें अपने घर पे क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है हर साल बहुत जाने जाती है लोगों की, ठीक है। और बेसिकली जो है गवर्नमेंट भी जो है इस पे बहुत सारे जो है स्कीम्स, बहुत सारे जो है काम कर रही है अभी फिलहाल में, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है कंडक्टर, सुपर आप कह सकते हो जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको जो है ग्लव्स, उनको जो है पूरी तरीके से सारे इक्विपमेंट दिए जाते हैं जब वो किसी भी जो है पोल पे जाके किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट को या बोर्ड को जो है किसी भी चीज को जो है ठीक करते हैं। तो अब हम लोग जो है कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो अपने योगदान दिए, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको जो है उनकी डिस्कवरीज के साथ ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आए इस दौर में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये जो है 1752 में आए, ठीक है। और इन्होंने जो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है बताया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक पतंग लिया
और उसके जो है पास जो है एक की यानी कि मेटल की एक की बांध दिया और पतंग को उड़ा दिया। जब वो की नीचे आया तो इन्हें जो है झटका लगा, क्योंकि इन्होंने जो है पतंग को उड़ाया इस समय था जिस समय जो है चारों तरफ बादल थे, काले घने बादल। तो इन्हें जो है झटका लगा और तब इन्हें पता चला चार्ज के बारे में, और साथ ही इन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज की। ठीक है, उसके बाद आए थॉमस एल्वा एडिशन 1870 में। ठीक है, और इन्होंने जो है डिस्कवरीज की डीसी करंट की यानी कि डायरेक्ट करंट की, और इन्होंने जो है डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट को जो है 49 कस्टमर्स को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि इन्होंने जो है उस 49 कस्टमर्स से जो है पैसे भी लिए थे। ठीक है, उसके बाद आए निकोला टेस्ला 1888 में, और इन्होंने जो है क्या किया, ऑल्टरनेट करंट की जो है खोज कर दी यानी कि डिस्कवरी कर दी। और एसी जो होता है वो कई गुना बेस्ट होता है डीसी करंट से। ठीक है, डीसी करंट से जो है घरों के अप्लायंसेस भी जो है कभी कभार जो है ब्रेक हो जाते थे, क्योंकि जो है एनर्जी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आ जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ हिस्ट्री आप इसे नोट कर लीजिए। हम फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है चार्ज के बारे में बात करते हैं कि ये चार्ज होता क्या है बेसिकली। देखो बच्चों, मैटर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मैटर वही होता है जिसके पास अपना खुद का मास, यानी कि जिसके पास जो उसका खुद का ओन जो है मास हो। ठीक है, और वो जगह घेरे। तो उस मास यानी कि उस मैटर की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लाइक जगह घेरने की प्रॉपर्टी यानी कि उसके पास वॉल्यूम है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। वैसे ही चार्ज भी जो है एक प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों, जैसे जो है ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, लाइक मास और वॉल्यूम की। मास बताता है कि उसका एक्चुअल वेट कितना है, कि उसके अंदर जो है कंटेंट कितना फिल्ड है, और साथ ही जो है ठीक है जो वॉल्यूम होता है वो ये बताता है कि वो स्पेस कितना घेरेगा। वैसे ही हर एक जो है मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं चार्ज। चार्ज बताता है कि क्या कोई ए ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई ये वाला ऑब्जेक्ट, क्या ये इस वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी कि या तो खींच लेगा या फिर दूर भगाएगा। ये हमें बताता है चार्ज। ठीक है, अगर हम चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसका जो एक प्रॉपर डेफिनेशन ये बनता है कि इट इज ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट टेल अस about it attract other matter और repel। ठीक है, यानी कि जो है क्या है, चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि एक तरह की आप इसे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मान सकते हो। एक तरह की प्रॉपर्टी है जो ये बताता है हम लोगों की कि क्या वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यानी कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम सभी इस यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप ये कह सकते हो कि अब यही अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स जो है चार्जेस के बीच में भी चलता है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस के बारे में अगर हम और ज्यादा डिटेल में चलें तो चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं तीन तरह के। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, साथ ही जो है एक और तरह का चार्ज भी निकला है जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिस्ट्रॉन। ठीक, इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस इसके पास एक साथ होती है। ठीक है, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिस्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज को जो है, ठीक है, चार्ज को आप ये कह सकते हो कि Q से डिनोट किया जाता है। ठीक, और इसकी जो SI यूनिट होती है, यानी कि इसकी जो SI मात्रक होती है, ठीक है, वो होती है कूलम, जिसे हम लोग जो है C से डिनोट करते हैं, और इसको जो है डिनोट किया जाता है Q से। ठीक, साथ ही आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, Q इक्वल टू NE। इस फॉर्मूले से जो है आप लोग जो है चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जो है होपफुली चार्ज के बारे में जो है ढेर सारी बातें पता चली होगी। चार्ज क्या होता है, ये भी एक तरह की मैटर की प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कोई भी चीज जो है अट्रैक्ट होगी
या फिर रेपेल होगी, इस चीज को जो है चार्ज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो है ये बेसिकली जो है तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन एक और चौथे तरह का जो चार्ज की डिस्कवरीज हो चुकी है जिसे कहते हैं पोजिस्ट्रॉन। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। ठीक है, इससे डिनोट जो किया जाता है वो किया जाता है क्यू से। ठीक है, और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई। इस फॉर्मूले से रिलेटेबल एक क्वेश्चन करते हैं जो कि सीबीएसई 2024 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स टर्म्स जान लो पहले। ठीक, जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम उसी प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके आगे यानी कि इलेक्ट्रॉन के आगे जो है एक और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है और इसके आगे जो है एक पॉजिटिव जो है साइन बना रहता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज नोन एज चार्ज, यानी कि आप इसे नेट चार्ज भी बोल सकते हो। ठीक है, N इज नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E इज नोन एज नंबर ऑफ चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना वो E डिनोट करता है। N डिनोट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, कितनी संख्या में प्रेजेंट है वो। ठीक है, और Q बताता है चार्ज ऑन नेट चार्ज। ठीक है, Q बताता है नेट चार्ज। तो अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कि अपने को निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, वेयर N इज नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो अपने को क्या निकालना है, N निकालना है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज दे रखा है, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ठीक है, और हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो होती है -1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू है हमारे पास। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से जो है और कितनी वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, तो Q इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला लगाया मैंने यहां से। ठीक है, Q अपना कितना है, 1 इक्वल टू N तो निकालना है भाई अपने को। ठीक, और ये जो वैल्यू है वो है माइनस का 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये उठ के इधर आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन में। ठीक है, अब ये इधर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, तो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये वाला पावर वाला जो टर्म है ये उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये कुछ जो है इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, n इक्वल टू 10 की पावर 19, यहां पे नेगेटिव चार्ज था इसीलिए जब ऊपर आया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और 1.6। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के आगे एक जीरोस लगा हुआ है, इंटू में 10। ठीक है, यहां से बच्चों यहां से समझना अच्छे से, इसने क्या किया, इसने जो अपना एक जीरो इसको भी जो है दे दिया। ठीक है, अपना एक जीरो क्या किया, इसको दे दिया ताकि डिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो 10 की पावर ये हो गया 18 इंटू में ये हो गया 100 अपॉन में 16। ठीक है, जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे और इस टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो कुछ इतने आते हैं। अगर आप इसको जो है इससे जो है 2 से डिवाइड करते रहना, जैसे कि ये 8 बार में जाएगा, ये जाएगा 50, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स में, फिर ये जाएगा 25 टाइम्स में, ऐसे डिवीजन होता रहेगा। और डिवीजन होके जो है लास्ट जो आंसर आएगा आप लोगों का वो आएगा 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो यहां से आप लोग जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आया हुआ है सीबीएसई के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है रिवाइंड करके दोबारा समझ लेना। मैं दोबारा समझा देता हूं। अपने को n निकालना था, अपने पास 1 कूलम चार्ज था, E की वैल्यू अपने को पता है माइनस का 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो अपने को पता है, अपने पास फॉर्मूला भी था Q इक्वल टू एन ई, मैंने आप लोगों को बता रखा है फॉर्मूले के बारे में।
फिर जो है हमने जो है यहाँ से थ्योरम लगाया, मैथमेटिक्स लगाया, और मैथमेटिक्स लगा के जो है इसको फाइनली सॉल्व करते चले गए। आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो 6.25 इंटू में 10⁻18 पे जो है रुकोगे, और इतने ही जो है देखो 1 कूलम चार्ज में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो अगर हम इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है ढूंढने की अगर कोशिश करें तो हम लोग को यही मिलता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कहने का मतलब यह है कि चार्ज के बहने की दर को, यानी कि जो चार्ज बहता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम रेट की बात करें तो रेट का मतलब होता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक वायर है, ठीक है, मान लो कि एक वायर है, ठीक है, और ये वायर का पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, तो जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो उसके अंदर चार्जेस है, ठीक है, वो कितने टाइम में जो है आप कह सकते हो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच रहे हैं, यानी कि कितना टाइम लग रहा है, ये चीज हम लोग को बताता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो है, इसकी जो है आप कह सकते हो कि एक फॉर्मूला भी होता है, लाइक करंट, ठीक है, इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, करंट जो होता है वो I से डिनोट किया जाता है, चार्ज होता है वो Q से डिनोट किया जाता है, और टाइम को T से। तो ये इसका एक प्रॉपर जो है फॉर्मूला बनता है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, वेयर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि जितना चार्ज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा तो करंट कम, और टाइम कम तो करंट ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक के, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में टाइम, यानी कि जो है समय के साथ, यानी कि टाइम के साथ जो है ये बढ़ता घटता है, और चार्ज जितना ज्यादा होगा किसी भी वायर में या किसी भी टर्मिनल में, ठीक है, वो उतना ज्यादा ही करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ठीक, और इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी जो एक ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, करंट की एक ऐसी यूनिट होती है जो होती है एम्पेयर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक,